Good morning, everyone. I am Dr. Shalu from Samshuddhi Naturopathy and Yoga Center. We welcome you to our lecture series on the occasion of Naturopathy Day. And the topic of today is how to make our kitchen a multi-speciality hospital. So let us wait for 2 or 3 minutes and let people join. And if I am audible to you, clearly audible to you, please write yes in the comment section. Great, I think some people have joined. आई होप कल का सेशन आप लोगों ने कुछ फॉलो किया होगा और सुना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेशन टुडे. देखिए, आज का सेशन उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं मल्टीविटामिन्स पे, जिन्हें लगता है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन डाइट में ऐसा कुछ तो है नहीं जिससे हमें विटामिन्स मिलेंगे या प्रोटीन्स मिलेंगे, तो दे स्विच ओवर टू द नॉन वेजिटेरियन डाइट. ऐसे बहुत से लोगों से हम रोज़ मिलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सेशन है स्पेशली. सेकेंडली, ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो लोग बाहर से खाना जिन्हें बहुत पसंद है, मार्केट का खाएंगे, इधर उधर का खाएंगे, जिनके टेस्ट बर्ड्स बहुत डेवलप्ड हैं एंड दे आर वेरी एक्चुअल फूडीज. ये सेशन उन लोगों के लिए भी है. इसके अलावा ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो जिन्हें कुकिंग समझ में नहीं आती है, जिन्हें लगता है किचन में है ही क्या, एक रोटी बना लो, सब्जी बना लो, और है ही क्या न्यूट्रिशियस है. तो हम ये समझेंगे कि हमारी किचन में कितना कुछ भरपूर न्यूट्रिशन है, विच इज़ मोर देन मल्टीविटामिन्स, और जिनका सेग्रीगेशन या जिनका रिप्लेसमेंट आप मल्टीविटामिन से बहुत ईजीली कर सकते हैं. ये सेशन उन हाउसवाइफ्स के लिए भी है, स्पेशली जो लोग सारा दिन किचन में होती हैं एंड हु आर द हेड ऑफ द फैमिली इन द सेंस ऑफ किचन. क्योंकि जो फीमेल्स हैं, अगर वो अच्छा बनाएंगी तभी वो अपनी फैमिली को खिला सकती हैं, और अगर वो हेल्दी नहीं कुक करती हैं तो अपनी फैमिली को वो नहीं खिला पाएंगी. तो ये सेशन उन लोगों की एजुकेशन के लिए भी है. Okay, I'm getting some messages. Let me wait for 2-3 more minutes, and then we will start the session. There are a few more people to join. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव जॉइन. ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रसोई घर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसका तो बेस्ट एडवांटेज लोगों ने कोरोना में उठाया ही था, बिकॉज दे यूज देयर किचन एट द बेस्टेस्ट लेवल. जिन लोगों ने कभी भी कुछ नहीं बनाया था अपने घर में, या कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं किया था, दे ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग एट होम, and they came out to be wonderful cooks. मैंने बहुत लोगों से सुना है, इनफैक्ट मेल्स फीमेल्स जो भी, they tried lot of things in their kitchen, they tried lot of काढ़ास and lot of herbs in the kitchen, और उसके बाद जो भी उन्हें रिजल्ट्स मिले, they were actually amazing and wonderful. तो किचन जो है वो हमारे घर की बेस्ट डिस्पेंसरी है, राइट? बेस्ट डिस्पेंसरी, जहाँ पर हर तरह की मेडिसिन आपको मिल जाएगी. अब ये समझिए, वी आर नॉट यूजिंग मसालास बट वी आर यूजिंग हर्ब्स. हम मसाले नहीं यूज करते हैं, हम हर्ब्स यूज करते हैं अपने खाने में. देन मसाला जो वर्ड था ना, इट वॉज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स. नहीं तो हम लोग हमेशा से पहले भी औषधि वर्ड का ही इस्तेमाल करते थे. हम लोगों ने क्या किया, वी हैव बीन उसमें से हमें ऐसा लगा, हमने वो सब ले लिया
और हमने अपनी अच्छी आदतों को हम लोग धीरे धीरे छोड़ते गए. दैट इज व्हाट हैज बीन दी प्रॉब्लम ऑफ ऑल दी आई मीन द रीजन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स. ओके, अच्छा, पे 3 दोष है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष. वात जो है, हम सब लोग नाड़ी के बारे में जानते हैं ना, कि जब भी कोई वैद्य हमारी नाड़ी चेक करता है तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 3 दोष चलते हैं: वात, पित्त और कफ. तो वात जो है वो मॉर्निंग में हाई होता है, कफ आफ्टरनून तक हाई होता है, पित्त आफ्टरनून तक हाई होता है और कफ रात में हाई होता है. तो हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी किचन में यूज करने के लिए औषधियों का ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी औषधियां यूज करनी है. तो नंबर 1, जैसे मैंने कहा, वात मॉर्निंग में बहुत हाई होता है, इसलिए सजेस्टेड होता है कि जब भी आप रात भर सो के सुबह उठते हैं तो आप कुछ गुनगुना या गर्म पानी पीजिए. मुझे कोल्ड हुआ था 2 दिन पहले, तो क्योंकि उसको नेचुरली जाना है इसलिए उसको जाने 2 से 3 दिन लगते हैं. तो आपको इस दौरान गर्म पानी पीना है, शहद का पानी पीना है, गुड़ लेना है, सौंठ लेनी है. तो वो धीरे 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 बॉडी से जैसे जैसे चीज़ें निकलती जाएंगी वैसे वैसे वो ठीक होता जाएगा. देन सौंठ. सौंठ जो है वो जिंजर से हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहती है. जैसा हमने कहा कि देखिए, सौंठ का मतलब क्या होता है, जब आप अदरक को सुखा देते हैं तो वो सौंठ बन जाती है. सौंठ है वो हमेशा जिंजर से उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा रहती है सूखने के बाद. कुछ चीज़ों में सूखने के बाद मेडिसिनल वैल्यू कम हो जाती है, कुछ में ज़्यादा हो जाती है. लेकिन जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा हम किसी और को या खुद भी इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे. अब देखिए, आज हम 1 बाय 1 किचन की चीज़ों को लेते हैं. 7 से 8 हर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं. देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जैसे जीरा, अजवाइन, मेथी, सेंधा नमक, काली मिर्च और आंवला, आप ये चीज़ें बहुत जनरली किचन में यूज़ करते हैं, बट वी नेवर नो कि इनका यूज़ क्या है. जीरे का इंग्लिश नेम है क्यूमिन. जीरे में जो है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे टर्पीन्स, फिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और अल्कलॉइड्स. अब ये जितने भी मैंने प्लांट कंपाउंड्स के नाम लिए, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स. आप लोग जनरली सुनते हैं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, इस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट है, हमने खा लिया तो हमारी बॉडी को बड़ा बेनिफिट हो गया. तो जीरा जो आपकी किचन में हमेशा मौजूद है, दैट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट. आपने देखा होगा कि बहुत सारे डाइटिशियंस भी या बहुत सारे लोग भी रात भर जीरे को भिगोते हैं और उसको सुबह उसका पानी पीते हैं.
बहुत सी लेडीज़, जैसे मैं पहले भी अपने सेशंस में कहती हूँ, फीमेल्स जो है ना हमारी, बहुत सी फीमेल्स की मेंटालिटी ये रहती है कि ये हर्ब बहुत महंगी है, कम यूज़ किया जाए, ये हर्ब सस्ती है, इसे ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि महंगे सस्ते से फ़र्क नहीं पड़ता है, इट डिपेंड्स ऑन आवर हेल्थ। तो जीरा जब भी आप यूज़ करेंगे, अच्छा अमाउंट ऑफ जीरा यूज़ कीजिए। जीरा दो तरह का होता है, सफ़ेद वाइट जीरा और ब्लैक जीरा। ब्लैक जीरा जो है वो हमारे किचन्स में होता है और ये मच बेटर होता है वाइट जीरे से। डार्क कलर, जितनी भी डार्क कलर की हर्ब्स होती हैं देखिएगा, डार्क कलर की जो भी, जैसे जीरा है, लौंग है, सौंफ है, अजवाइन है, जिनके डार्क कलर्स होते हैं वो हमेशा बेटर होती हैं मेडिसिनल वैल्यूज में अपनी। ठीक है, अब देखिए जो जीरा है इट इज़ अ सोर्स ऑफ आयरन और हमारी बॉडी क्लिनजिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट और ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत से लोग खाने के बाद जीरा भी चबा लेते हैं, जैसे सौंफ और मिश्री। गर्मियों में अदरक थोड़ा सा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको एज अ सॉल्ट यूज करते हैं, उसको सुखा के और उसका पाउडर। देन गार्लिक में इट कंटेन्स एलिसिलिन, इसमें एलिसिलिन होता है जिसकी वजह से आपके वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है एंड इट हेल्प्स इन अस इन फाइटिंग अगेंस्ट टॉक्सिन्स। हमें पता है कि जो एलिसिलिन है इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी सेल्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसको कहते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, या फिर हमारी बाहर के इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटीज को बढ़ाता है। तो गार्लिक जो है वो एंटीवायरल भी है, एंटीबायोटिक भी है और एंटीबैक्टीरियल भी है। तीनों ही चीज़ें गार्लिक में हैं और इट इज़ बेस्ट व्हेन इट इज़ ईटन रॉ। जब आप इसको कच्चा खाएंगे तो बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल पतला पतला इसको काटिए, इसमें नींबू निचोड़िए और काला नमक और काली मिर्च डालकर इसको 10 से 15 मिनट धूप में रख दीजिए और फिर उसे रेगुलर तीनों टाइम खाइए। इट इज़ वंडरफुल इन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं बार बार, तो गार्लिक जो है व्हेन इट इज़ ईटन रॉ इन सच अ वे, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत बेटर कर देता है, मतलब कंट्रोल देता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनकी भूख को खोलता है। और बहुत बार तो लोग गार्लिक को हल्का सा कूट के एज अ ड्रेसिंग भी डाल देते हैं ऊपर सब्जियों के। इट गिव्स अ वंडरफुल फ्लेवर। इसका जो केमिकल नेम है वो है इसमें एक केमिकल है विच इज कॉल्ड सेलेनियम, जो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत बार ये भी देखा गया है, बहुत से लोग सिर्फ गार्लिक का पानी पीते हैं थ्रू आउट द डे व्हेन दे आर ऑन फास्टिंग। तो सिर्फ अदरक का अगर आप पानी पियेंगे पूरा एक दिन, तो इट हेल्प इन क्लिनजिंग ऑफ द लिवर टू सम एक्सटेंट। लिवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग इसे नहीं खाते हैं क्योंकि ये तामसिक होता है, बट इट शुड बी यूज्ड वाइसली। बहुत ही वाइसली हमें यूज़ करना चाहिए। और तामसिक ही इसीलिए है, एक्चुअली देखिए हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट औषधियाँ हैं वो है सफ़ेद पेठा, गार्लिक और काली मिर्च। अब गार्लिक जो है, लहसुन जो है, वो एक तामसिक इसीलिए है क्योंकि जैसे चाइनीज़ फूड में डलता है तो इसकी खुशबू से हम अप हो जाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो जनरली लॉजिक ये होता है आहार का कि जो चीज़ें अभी आपको अप करती हैं वो लॉन्ग रन में आपको गिरा देती हैं। अब क्योंकि ये तामसिक होता है तो इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज टूवर्ड्स यू। तो इसको यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसको कच्चा ही खाएं। अगर आप इसको सूप या किसी चीज़ में डालना चाहते हैं तो क्रश करके इसको ऊपर से डाल दीजिए, इसको तड़का लगा के उसमें जलाइए मत, उससे इसकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाती हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड। और बहुत से लोग जिनको अर्थराइटिस है या जिनको गठिया है, ऐसे लोग खाली पेट 2 कली लहसुन निगल जाते हैं और निगलने के बाद वो एज इट इज़ वॉशरूम से जब आप स्टूल पास करेंगे वो बाहर चला जाएगा
लेकिन ये अपना काम कर जाएगा। ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड इवन अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी यूजफुल। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड हर्ब विच इज़ कॉल्ड धनिया। धनिया हम सबके किचन में होता है। देखिए धनिया जो है इट इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, मैंगनीज, आयरन एंड मैग्नीशियम। अब बहुत से लोग मैग्नीशियम सिरप्स पीते हैं, बहुत से लोग आयरन सिरप पीते हैं कि जी हमें तो मल्टीविटामिन्स की कमी है, हमें ये कमी है, हमें वो कमी है। अब देखिए धनिया में बहुत स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, नायासिन भी है और कैरोटीन भी है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे ही हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। अब धनिया जो है इट एक्ट्स एज अ किडनी क्लिंजर। धनिया की प्रॉपर्टी क्या है कि जो पत्तेदार धनिया है या सूखा धनिया है या दानेदार धनिया है, सबकी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं। आप इसे किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो धनिया जो है इसमें विटामिन ए भी है, सी भी है, के भी है एंड इट हैज़ प्रोटीन ऑल्सो। तो बहुत से लोग जब धनिया रात को भिगो देते हैं, द पीपल स्पेशली हु हैव थायराइड, ऐसे लोगों के लिए रात को धनिया भिगो दिया जाता है और उसे सुबह छान के पी लीजिए। जब उसे छान के पी लेते हैं, मेक इट अ प्रैक्टिस फॉर 20-25 डेज और बाकी दिन में अपनी दिनचर्या अच्छी फॉलो कीजिए जैसे हमने कल डिस्कस किया था। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को बहुत पुराना थायराइड है दे विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ द थायराइड ऑल्सो। देन धनिया जैसे मैंने कहा इसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं। धनिया दो तरह का है, ड्राई और वेट, ड्राई धनिया एंड वेट धनिया। तो धनिया जो है वो आपकी ब्लड शुगर कम करने में हेल्प करता है, आपकी ब्रेन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, आपकी डाइजेशन को प्रमोट करता है, गट हेल्थ को प्रमोट करता है और इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करता है। इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन दैट। देन धनिया जो है आपने देखा होगा, अब क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को पता था इसका एडवांटेज क्या है, तो उन्होंने एक दिन ऐसा रख दिया जिस दिन हम धनिया का प्रसाद खाते हैं। देखिए धनिया जो है इट इज़ वेरी कोल्ड इन नेचर, प्लस जिस दिन हम इसका प्रसाद खाते हैं उस दिन मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जनरली गर्मियों में जन्माष्टमी वाले दिन धनिया का प्रसाद बनता है। तो धनिया इम्पार्ट्स लॉट ऑफ कूलनेस, कोल्डनेस टू दी बॉडीज, इसीलिए उस दिन धनिया के प्रसाद का प्रचलन चला, क्योंकि शायद उस प्रभु के डर से तो आप कुछ कर लें, अदरवाइज तो हम कुछ नहीं करने जाने वाले हैं। इसलिए लोगों ने हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ दिया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हर्ब्स इन आवर किचन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट हर्ब विच इज़ योर अजवाइन। अजवाइन भी हम श्योर सबके किचन में होगा और जिसके किचन में नहीं है वो प्लीज़ ले आइए। इनफैक्ट अजवाइन तो ऐसी चीज़ है, जब आप लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, जब आप लोग घूमने जाते हैं, आपको ये पता है कि खाना थोड़ा सा उल्टा सीधा बाहर का हो जाता है, साथ में थोड़ा सा अजवाइन और काला नमक लेकर जाइए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैंटोसिड्स, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एसिडिटी पिल्स, वहाँ जाइए, खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन थोड़े से नमक के साथ ले लीजिए। इसी अजवाइन लगाकर उसको जला देंगे तो आपके कमरे में जितने भी मच्छर हैं सब भाग जाएंगे। तो इट एक्ट्स एज अ मस्किटो रिपेलेंट ऑल्सो। देखो कितने सारे काम एक छोटी सी हर्ब से हो जाते हैं, बट स्टिल वी डोंट नो अबाउट देम, वी आर स्टिल मूविंग इन द मार्केट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। अजवाइन वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। जो लोग अजवाइन का पानी पीते हैं उनका पेट छटता है, जल्दी ठीक होता है, पेट कम होता है, बट ये थोड़ी सी गर्म होती है तासीर में। तो अपनी अपनी प्रवृत्ति देखकर पीजिए, बिना किसी के सुपरविजन के मत पीजिए। देन अजवाइन और तुलसी का काढ़ा जो है, अजवाइन और तुलसी को उबाल कर पीजिए। ये कफ दोषी रोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे जैसे कफ निकलता जाएगा, जैसे जैसे आप काढ़ा पिएंगे आपके शरीर से कफ निकलता जाएगा, आपकी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आई होप आई एम नॉट टू फास्ट। आगे चलते हैं। दी अदर हर्ब इज टर्मरिक। ओके, एम आई स्टिल डिस्कनेक्टिंग? किसी ने कहा बार बार में डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक बार प्लीज बता दीजिए। इफ आई एम स्टिल डिस्कनेक्टिंग प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई डोंट थिंक इट इज नाउ। ओके, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी हर्ब है वो है हल्दी।
हल्दी में देखिए क्यूरमिरिन एंड पेपरिन जो है वो हल्दी का कैरियर है, मतलब हल्दी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ब्लैक पेपर से। लेट अस डिस्कस ब्लैक पेपर फर्स्ट। पहले काली मिर्च को डिस्कस करते हैं। काली मिर्च भी देखिए बहुत से लोगों की किचन में नहीं होती है और कुछ लोगों की किचन में होती है, तो वो कैसे यूज़ करते हैं, चुटकी भर डालते हैं। ये बहुत महंगी है। अब देखिए महंगाई की बात करें तो आप 2000 का एक 2000-3000 का एक कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन आप काली मिर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज़ एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए जो काली मिर्च है, इट इज़ अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट और उसमें बहुत सी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है, स्किन एलर्जीज में भी हेल्प करती है, साइनस में भी हेल्प करती है, साइनस क्योर करने में हेल्प करती है। देन इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन। जब भी आप खाना बनाएं, जब भी लाल मिर्च को यूज़ ना मत कीजिए, हरी मिर्च को यूज़ कीजिए या फिर सिर्फ काली मिर्च को यूज़ कीजिए। काली मिर्च गिव्स अ वंडरफुल टेस्ट टू द फूड। आप देखेंगे जितना भी चाइनीज़ फूड है, जितना भी इटालियन फूड है, जितना भी अब नॉट श्योर अबाउट द साउथ इंडियन फूड, उसमें तो फिर भी ये लोग रेड कलर की मिर्ची डाल देते हैं, बट इटालियन और साउथ इंडियन इटालियन और चाइनीज़ फूड में दे ऑलवेज यूज ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जो है इट गिव्स अ वंडरफुल टेस्ट, प्लस इट हेल्प्स इन डाइजेशन अ लॉट। देन इट इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। काली मिर्च यूज़ करने से क्या होता है कि अब काली मिर्च में जो है वो एक कैरियर होता है विच वी कॉल्ड पेपरिन। बात करते हैं हल्दी की। हल्दी में एक करियर होता है जिसे हम बात कैरियर जिसे हम बोलते हैं क्यूरम्यूरिन। तो हल्दी जो है उसमें जब आप सब्जी में मसाले डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं और काली मिर्च भी डालते हैं, तो पेपरिन और क्यूरम्यूरिन जो है वो एक दूसरे के कैरियर हैं। जब एक होगा तो दूसरे को लेकर जाएगा, अगर एक नहीं है और दूसरा है तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो हल्दी के साथ काली मिर्च का एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप हल्दी जो है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम सबको पता है कि वर्ल्ड में हल्दी जो है वो बेस्टेस्ट सोर्स है फॉर द इन्फेक्शन, फॉर रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन, और it acts as a medicine also, it acts for healing wound also, it gives you a lot of heat in the body। हल्दी का दूध पीना, हल्दी पानी में पीना, हल्दी सब्जियों में डालना, इनफैक्ट यूएस ने तो हल्दी को पेटेंट भी कराया था। बट हमारे लिए क्या है, हमारी तो हर सब्जी में हल्दी डलती है। तो हल्दी इज वेरी मच बेनिफिशियल इन एवरी विच वेज। देन हल्दी में जैसा मैंने कहा, इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। वी शुड नो द राइट वे ऑफ टेकिंग इट। हमें पता है कि हमें हल्दी यूज करनी है, बट वी डोंट नो द राइट वे ऑफ टेकिंग इट। तो हल्दी सुबह हल्के से गर्म पानी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड रहता है वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देन हल्दी जब है अदरक के साथ मिलती है, बहुत बार हमने देखा है कि जब लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो हम अदरक को कद्दूकस करके उसको ज़रा सा निचोड़ते हैं, उसमें हल्दी डालकर खिलाते हैं, तो वो कफ कोल्ड को बहुत जल्दी क्योर कर देता है। दैट इज़ हाउ इट इज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हर्ब विच इज़ मेथी दाना। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब भी आप सेशन लें, एक पेन और पेपर लेकर बैठें ताकि आप लोग नोट डाउन कर पाएँ कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या आपको समझ में आ रहा है। आई एम होपिंग टुडे पीपल आर सिटिंग विद द पेन एंड द पेपर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हर्ब विच इज मेथी दाना, विच वी कॉल फेनुग्रीक इन इंग्लिश।
मेथी दाना भी हम सबकी किचन में होता है, एंड वी यूज इन सर्टन वेजिटेबल्स ऑल्सो। जैसे कड़ी में मेथी दाना यूज करते हैं, करेला बनाते हैं तो मेथी दाना यूज करते हैं, बहुत से लोग भिंडी में भी मेथी दाना यूज किया जाता है। देन देखिए मेथी दाना जो है, इट इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज एंड विटामिन B6। अब आप मैग्नीशियम बाहर से लें, आयरन टैबलेट्स बाहर से लें, इससे क्या बेटर है, आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगोएं और सुबह उसको छान कर पी लीजिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। देन मेथी दाना में एक स्पेशल प्रोटीन है और एक एसिड है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग डिफरेंट काइंड के शैम्पूज यूज़ करते हैं, कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, पिल्स खाते हैं, दे आर सो इग्नोरेंट कि आउटर एप्लीकेशन से चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं जितना इनर एप्लीकेशन से होती हैं। तो इनटेक ऑफ मेथी दाना हेल्प्स अ लॉट इन इट। बट अगेन मेथी दाना भी गर्म होता है, तो आधा चम्मच भी से ट्राई करें, बिना किसी की कंसल्टेशन के बिना इसको यूज़ ना करें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। देन इट हेल्प सूखता है, या जिनको ऐसी चीज़ें रहती हैं, ऐसे लोग मेथी दानों को खा सकते हैं बॉईल करके, और या फिर उसको भिगो दें रात भर, उसका पानी सुबह पी लें और फिर उसको छान कर रख लें और फिर उसको खाएं। देन ऑल्सो इट हेल्प्स। नाउ मेथी दाना जो है, इट मेंटेन्स किडनी एंड लिवर हेल्थ, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, जिन लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है या बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, दे कैन ऑल्सो टेक मेथी दाना वाटर अर्ली मॉर्निंग, इससे उन्हें हेल्प मिलेगी। दैट इज़ वेरी मच वंडरफुल। नाउ नॉट लीस्ट एंड द लास्ट, मेथी दाना इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। आजकल ऑफ लेट मैंने पिछले एक महीने में देखा है कि मेरे पास लोगों की क्वेरीज फॉर द कोलेस्ट्रॉल हैव इंक्रीज्ड, कि जी कुछ भी नहीं है बट कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है, और रिपोर्ट्स में भी कोलेस्ट्रॉल है, एंड इट इज़ फॉर द पीपल ऑल्सो हु आर 30, 33, 35, 37। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया जी कोलेस्ट्रॉल क्या है। एक तो एलोपैथी मेडिसिन का देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे आर रिड्यूसिंग द क्राइटेरिया, कि पहले जो इतने बड़े ब्रैकेट में आता था कि कोलेस्ट्रॉल नहीं, अब दे हैव रिड्यूस द क्राइटेरिया। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल, वी आर बिकमिंग वेरी इग्नोरेंट। हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही बनाते जा रहे हैं, पड़े रहो बिस्तर में, 10-10 बजे उठो, सो बच्चों को आराम मिल जाए, ये आराम नहीं है। यू आर रूइनिंग देयर लाइफ्स इन योर ओन वे। मतलब आप अगर अपने बच्चों को 10 बजे तक बिस्तर में सोने देते हैं तो आप सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि आप उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? देन मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, तो आपको यही करना है कि उसका यूसेज थोड़ा सा बढ़ा देना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज सेंधा नमक। अब देखिए टाटा नमक, वी बीन ईटिंग इट सिंस डिकेड्स। जब से ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, उन्होंने ऐसा चलन डाल दिया कि सब कुछ नकली हमारे देश में आ गया, जिससे हमारी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाए। बट अब पीपल हैव बिकम अवेयर, तो अब सेंधा नमक हमें यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ टाटा नमक। दोनों के रेट्स का फ़र्क है। तो बहुत से लोग, मैंने जो सुना है, बहुत वेल्दी घरों के लोग भी कहते हैं जी बहुत महंगा है। खाने के ऊपर महंगाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ इन अदर थिंग्स। आपको घर के लिए फर्नीचर लेना है, कपड़े लेने हैं, मेकअप का सामान लेना है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बट नॉट ऑन द फूड। तो देखिए सेंधा नमक क्या है। सेंधा नमक 2 तरह का है, वाइट भी होता है और पिंक भी होता है। सेंधा नमक में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो छोटे छोटे ट्रेसेस में हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है एंड कॉपर है।
बट इसमें आयोडीन बहुत कम है। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि मैं बहुत देर से हम कुछ हर्ब्स डिस्कस करते आ रही हैं। क्या किसी भी हर्ब में सिर्फ एक एलिमेंट था? नहीं, हर हर्ब में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने सेंधा नमक की बात भी की, तो मैंने कहा इसमें ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स हैं, जैसे आयरन, जिंक, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड कॉपर। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जिसमें सिर्फ कैल्शियम है, सिर्फ मैग्नीशियम है, सिर्फ कॉपर है, सिर्फ कोबाल्ट है। अगर सिर्फ एक ही चीज किसी भी चीज में नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर को कोई भी एक चीज नहीं चाहिए। वी नीड मल्टीपल थिंग्स। जब हमारी बॉडी में मल्टीपल चीजें जाती हैं, ट्रेसेस ऑफ मल्टीपल वाइटामिन या मिनरल्स जाते हैं, तो वो एक दूसरे को डाइजेस्ट होने में सपोर्ट करते हैं। अब अगर ऐसा है तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि आयरन की टैबलेट से आपको सिर्फ आयरन मिलेगा, कैल्शियम की टैबलेट सिर्फ कैल्शियम के लिए है, वो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगी? अगर सिर्फ कैल्शियम हमें चाहिए होता तो शायद भगवान पेड़ों पे कोई ऐसा फल लगा देते जिससे उसमें कैल्शियम मिल जाता। आप समय के साथ बदल रहे हैं, आपको लगता है समय बदल रहा है, आपको लग रहा है हमें खान पान बदलना चाहिए, मल्टीविटामिन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, पर क्या हम उस प्रकृति से ज़्यादा समझदार हैं? क्या हम उस परम पिता परमेश्वर से ज़्यादा समझदार हैं? अगर हम नहीं हैं तो वो परम पिता परमेश्वर, उसे पता है हमारी नीड्स के बारे में, हमारी ज़रूरतों के बारे में, तो शायद हम एक नया फल लग जाता पेड़ों पे विच वुड हैव बीन फुल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। इसलिए मल्टीविटामिन्स को खाना बिल्कुल ही कूड़ा है। दे आर नॉट इजीली डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी। सिर्फ मल्टीविटामिन्स खाने से हमें यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है, यस मैंने कैल्शियम खाया हुआ है, मैंने आयरन खाया हुआ है, आज तो मैं बहुत स्ट्रांग हो गई, मुझे बॉडी में जान आ गई। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर सम टाइम, मे बी फॉर 3-4 days और फॉर अ वीक आपको मेंटली लगेगा। उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करने लगेंगे, जब आपकी बॉडी नहीं जवाब देगी तो यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। तो सेंधा नमक जो है, इसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ एन एपेटाइजर। ये आपकी भूख को भी बढ़ाता है, आपकी भूख को शांत भी करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन अ लॉट। इट इज़ वेरी लाइट टू डाइजेस्ट। बहुत हल्का होता है इसको डाइजेस्ट करना, बहुत ठंडा होता है नेचर में, हमारी आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और हमारे त्रिदोष को बैलेंस करता है। त्रिदोष कौन से हैं? हमारे वात, पित्त और कफ। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो इसीलिए ये हर लिहाज में हमारे लिए बेनिफिशियल है। Now I'll be discussing the last thing and then I'll be taking over your questions and then we will stop. The last thing will be your तुलसी। तुलसी हमारे किचन का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे घरों में सब में तुलसी होती ही है, जिसे हम पूजते भी हैं। तुलसी को पूजा जाता है। तुलसी को इसीलिए पूजा जाता है, ये कोई देवी नहीं है, बट तुलसी को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि तुलसी में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पुराने लोगों ने प्रचलन बनाया कि आप तुलसी के आगे दीवा जलाइए, या दीवा जलाने का प्रचलन भी ये था कि जब आप रोज तुलसी के आगे दिया जलाने जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये सूखी हुई है या इसमें पानी, या ये हरी है। अगर सूखी है तो आप रोज उसको पानी देंगे ताकि आपके घर में तुलसी हरी भरी रहे और आप उसे यूज कर सके। पर हमने वो तो क्या सोचना था, हमने कुछ और ही सोच लिया कि शायद ये तुलसी देवी मैया है और ये हमें पता नहीं क्या धन दौलत दे देगी। तो वी हैव टू यूज आवर ब्रेन्स, वी आर इंटेलिजेंट इनफ, यूज द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। इसीलिए अपने घर में तुलसी को हमेशा हरा भरा रखिए। तुलसी का साइंटिफिक नेम है सेंट जोसेफ्स वर्ट, मतलब इसको ये भी कहा जाता है। ये हमारी किचन का पार्ट ही, बट जनरली किचन में नहीं लगी होती, बट ये बहुत से मेडिसिनल पर्पसेस में भी यूज़ की जाती है। इसका ग्रीक नेम था लॉयल और किंगली प्लांट। तो जो तुलसी है उसमें देखिए बहुत हाई अमाउंट में विटामिन ए होता है, बहुत ट्रेसेस में कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम। देखिए अगेन कितने सारे मिनरल्स और विटामिन्स एक ही हर्ब में प्रेजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें तुलसी में प्रेजेंट होती हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, तो इसमें वो भी सब कुछ प्रेजेंट है, बट इन अ वेरी स्मॉल ट्रेसेस, वेरी स्मॉल अमाउंट।
ना तुलसी के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है? तुलसी कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। हमने देखा जब भी फीवर होता है तो हमेशा तुलसी का पानी, या जब हमें लगता है कोई भी एपिडेमिक फैल गया है, डेंगू है, कुछ भी है, तो स्कूल से भी मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि जी तुलसी का पत्ता पानी में डाल के उनकी बॉटल में डालकर आप भेज दीजिए, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट and it helps you in fighting the infections. Then it has natural anti-inflammatory properties. It helps in fighting cancer. It helps in fighting bacterial infections also. कुछ भी वायरस है, वायरल फीवर है, जैसा हमने कल बात की थी कि जब हमें फीवर हो तो हमें तुलसी और जिंजर को उबाल के उसमें नींबू का छिलका उबाल के पी लेना चाहिए, तो उससे हमारी हमारा जो वायरस है बॉडी से वो चला जाता है। और अल्फा है, मेथी सीड्स मैंने आपको बता दिया है, जीरा सीड्स आई हैव टेल यू। प्लीज टेल मी स्पेसिफिक व्हाट ऑल यू वांट टू नो। सीड्स में ये भी आते हैं, जैसे खरबूजे के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं और तरबूज के बीज हैं। ये सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये भी एक फैशन है, लोग बहुत से सीड्स खाने लगे हैं। मतलब सीड्स को हल्का सा रोस्ट करके रख लीजिए एंड देन ईट देम ऑन एंड ऑफ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्योरिंग, आई मीन इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मल्टीविटामिन। उससे बॉडी में बहुत सी चीज़ों में आपको क्योर होने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बहुत सी न्यूट्रिशन है सीड्स में जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब अर्ली मॉर्निंग अपनी देखिए प्लेट ऐसे बनाइए जिसमें आपने 5-6 तरह के सीड्स खाने हैं और 5-6 तरह के पत्ते खाने हैं, जिसमें तुलसी का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है और कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आयरन। सदाबहार के पत्ते हैं और नीम के पत्ते हैं। ये 5-5 पत्ते रोज़ खाइए पूरी सर्दियाँ, और फिर थोड़े सीड्स खाइए। उसके बाद स्प्राउट्स का बाउल खाइए, विच शुड बी अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट। आपको इतनी चीज़ें करने से यू विल सी सच अ वंडरफुल चेंज इन योर बॉडी। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी बॉडी में कैसे, कहाँ, किस चीज़ ने फ़ायदा किया। दैट इज़ हाउ इट इज़। नाउ लेट मी टेक अप एनी अदर क्वेश्चन। Okay, in case you have any other questions, you can reach us and